नमस्कार, न्यूज़ प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं सदफ। आइए देखते हैं आज की खबरें। बिहार के वैशाली जिले में प्यारेपुर में कोरोना वायरस के कारण भूतपूर्व सैनिक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से कोविड-19 का टेस्ट किया गया, जिसके बाद 7 अक्टूबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण मुजफ्फरपुर के पीएम केयर कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान 18 अक्टूबर शाम 5 बजे उनकी मौत हो गई। अगले दिन परिजनों की उपस्थिति में सरकारी नियमों के साथ दाह संस्कार किया गया। उपचुनाव के प्रचार के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बदनावर के कोटेश्वर पहुंचे। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमल सिंह पटेल के समर्थन में कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस वोट देने की अपील कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज रोज झूठ बोलते हैं। मुख्यमंत्री के झूठ से अब तो झूठ को भी शर्म आने लगी है। कमलनाथ तंज कसते हुए कहते हैं कि मैंने सोचा था कि शिवराज जी 15 महीनों में घर बैठकर सबक तो सीख गए होंगे, लेकिन अभी भी वे अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आ रहे। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान एक्टिंग अच्छी ही कर लेते हैं, तो इसीलिए उन्हें मुंबई में ट्राई कर लेना चाहिए। कभी वह मंच पर लेट जाते हैं तो कभी वह घुटने टेक कर जनता से कहते हैं कि वही जनता ही उनकी भगवान है, बल्कि शिवराज जी आपका भगवान तो माफिया है। कमलनाथ ने कहा है कि आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि आपको मुंबई जाकर बॉलीवुड में काम करना चाहिए, जिसके कारण आपकी एक्टिंग में अपना नाम भी ऊंचा कर सकेंगे। वहीं कमलनाथ ने जनता से कहा है कि सौदेबाजी की राजनीति का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। सरकार बनेगी तो वोट से, ना कि नोट से। चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है, लेकिन भाजपा की गंदी राजनीति में यह प्रजातंत्र का नहीं, सौदेबाजी का उत्सव बन के रह गया है। यहाँ सौदा कर बोली लगाकर सरकार बना ली जाती है। सरकार को मतदाताओं के मतदान का सम्मान करना चाहिए और अब समय आ गया है कि हमारे देश के नौजवान संविधान की सुरक्षा करें। वहीं जनता से अपील करते हुए कहा है कि आपने 15 साल के बाद फैसला लेकर एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, जिस दौरान 15 महीने में कांग्रेस सरकार दोबारा वापस चली गई। वहीं जनता से अपील करते हुए कहा है कि आपने 15 साल के बाद फैसला लेकर फिर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, जिस दौरान 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, जिसमें 2 से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव रहे। वहीं आचार संहिता के तहत सरकार ज़्यादा तरीके से काम नहीं कर पाई। 1 महीना सौदेबाजी में चला गया और वहीं 11.5 महीने में कांग्रेस ने अपनी नीति का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह घोषणाओं और वादों का नारियल लेकर चलते हैं, जहां चाहे वहां फोड़ देते हैं। अगर भाजपा की नीतियों को अब नहीं रोका गया तो प्रदेश की पहचान माफिया से की जाएगी, क्योंकि प्रदेश में पिछले 15 सालों से माफियाओं का संरक्षण हुआ रखा है। वहीं कांग्रेस सरकार ने केवल 15 महीनों के दौरान ही किसानों का कर्ज माफ किया था, तो वहीं 10 रुपए में 100 यूनिट बिजली भी दी थी। हमने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध की लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि बदनावर को मंत्री नहीं मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। जिस प्रकार मेरे लिए छिंदवाड़ा है, उसी प्रकार बदनावर भी रहेगा। इसीलिए जनता से मेरा अनुरोध है कि एक बार फिर सच्चाई का साथ देकर कांग्रेस को विजय बनाएं। शिवराज सिंह जी झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। अब क्या करूं, ये तो झूठ को भी शर्मा देंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं। मैंने सोचा था शिवराज जी सबक सीख गए होंगे 15 महीने घर बैठ के, पर कभी तो कितनी एक्टिंग कर लेते हैं। कभी लेट जाएंगे मंच पर, कभी घुटने टेक लेंगे, कहेंगे कि जनता मेरी भगवान है। शिवराज जी आपका तो माफिया भगवान है। आप तो ऐसी एक्टिंग करते चले जाइएगा बंबई, शाहरुख खान और सलमान खान से भी शर्म नीचे दिखा देंगे। आप नाम ऊंचा करिएगा, एक्टिंग कर लीजिएगा जाके। ये 15 मनावर में सराफ पैसेंजर बस स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण खाई में पलट गई है। बताया जा रहा है कि बस में सफर कर रहे सभी पैसेंजर पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं बस में लगभग 15 से 18 पैसेंजर सवार थे। बस धामनोद से मनावर की ओर आ रही थी, जो कि 48 नंबर हाईवे के हनुमत्या गांव में खाई में पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची।
तब तक सभी पैसेंजरों को ग्रामीणों की मदद से उतार लिया गया था। सभी पैसेंजर मनावर कोची के आसपास के गांव के बताए जा रहे हैं। पुलिस घटना की जांच में जुट चुकी है। जिला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम ढकरवारा में गृह कलह के चलते नई बहू ने आत्महत्या कर ली है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता बाल कुमुद तिवारी पुत्र प्रागी लाल ग्राम छिरौरा थाना टेढ़ी फतेहपुर के निवासी हैं। बाल मुकुंद तिवारी ने बताया है कि मेरी बेटी मृतका प्रतिमा तिवारी की शादी 2017 में हुई थी। शादी के बाद सास ससुर एवं पति के द्वारा प्रतिमा से 1 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर आरोपियों द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और पिता का आरोप है कि दहेज न दे पाने के कारण ससुराल वालों ने ही मेरी बेटी को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया है। जानकारी मिली है कि मृतिका 7 माह की गर्भवती भी थी। मृतिका के पिता ने घटना के संबंध में पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 1 लाख रुपए नगद मांगते थे। गाड़ी हमने ना देने पर रंजस की मोड़ी खान धमकाया, मारी भी पीट दी थी, धमकी दी और लड़का और सास ननद इन दोनों ने मारपीट की और अप्रैल से जो मामला चल रहा है 2019 से। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का प्रतिमा देवी। क्या बजे घटना हुई थी? घटना 8:30। घटना की जानकारी क्या है? सूचना मिली हमको क्या किया? फांसी कैसे लगाई? उन लोगों ने मारपीट करी था रात में। रात का मैटर हुआ, उन्होंने लटकाया लड़का माँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।